9 मई के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई कायदीन और कारकुन सियासी वफादारियां क्यों नहीं बदल रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बज़ाहिर इस वक्त अपने मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है और 9 मई के पर तशद्दुद वाक़यात के बाद कायदीन की एक बड़ी तादाद पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब यही कर रहे हैं। अभी भी पीटीआई के कायदीन और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो सख्त हालात का मुकाबला कर रही है। सूबा पंजाब और सिंध से अहम नाम पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा को एक मुख्तलिफ तनाजुर में देखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक साबिक वजीर आला परवेज़ खटक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, जबकि मालाकन डिवीजन से साबिक MNA हैदर अली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बाकी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं जिसने पार्टी को अलविदा कहा हो, ताहम साबिक MNA अली मोहम्मद खान की तरह इस वक्त कैदोबंद का सामना करने वाले दीगर रहनुमा ज़रूर मौजूद हैं। वो मई के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक MNA अली मोहम्मद खान को मंगल के रोज़ 7वें मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके वकील नदीम शाह एडवोकेट का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट को बताया गया है कि अली मोहम्मद खान के खिलाफ कोई केस नहीं, लेकिन मंगल के रोज़ जब अदालत ने इनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की तो एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें मर्दान जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MNA शहरियार आफरीदी गिरफ्तार हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में इंतहाई मुश्किल हालात में रखा गया है। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के भाई को चंद रोज पहले गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सवाबी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अली तरकई के घर पर छापा मारा गया और तोड़फोड़ की गई। आतिफ खान की इस्लामाबाद में फैक्ट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन बाद में खोल दी गई। इसके अलावा डॉक्टर अमजद और दीगर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो कायदीन जो इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, उनसे राब्ता हुआ तो उनका कहना था कि उनके खिलाफ हर किस्म का दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर वो पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करते हैं तो उन पर अवामी दबाव बढ़ सकता है और फिर शायद वो सियासी तौर पर इंतखाबात में मुकाबले के काबिल भी ना रहें। इस बारे में पीटीआई के रहनुमाओं आतिफ खान, शौकत यूसुफजई और दीगर से बातचीत हुई और उनका मौक़िफ़ था कि वो पीटीआई और जमात के चेयरमैन के साथ खड़े हैं। आतिफ खान ने बताया कि उनकी इत्तला है कि परवेज़ खटक ने कुछ अराकीन से राब्ते किए हैं और बज़ाहिर उन्होंने सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि आया परवेज़ खटक ने उन अराकीन को पीटीआई छोड़ने का कहा है। शौकत यूसुफजई का भी यही कहना था कि परवेज़ खटक का राब्ता हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उन्हें पार्टी छोड़ने का कहा गया हो। पीटीआई के ज़िलई रहनुमा इरफान सलीम कहते हैं कि पीटीआई ने गुज़िश्ता 10 साल में जो प्रोग्राम दिया और उस पर अगर 100% नहीं तो 50% काम किया और लोगों ने वो देखा है, जिस वजह से लोग आज भी सख्त हालात के बावजूद जमात के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 10-15 साल में जो नज़रियाती ताल्लुक कायम है, सूबे में लोग इससे जुड़े हुए हैं और उससे पीछे हटना उन सब के लिए बहुत मुश्किल है। लोग इंतज़ार में हैं कि पीटीआई के बारे में क्या फैसला होता है। खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक साबिक वजीर आला परवेज़ खटक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में सना 2013 में एक मकबूल जमात बनकर उभरी। इस बारे में पीटीआई रहनुमा और साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि जमात ने गुज़िश्ता 9-10 साल में लोगों के साथ एक रिश्ता कायम किया जो अब तक कायम है। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात के चेयरमैन के साथ जो लोगों ने रिश्ता कायम किया वो जमात की पॉलिसियों की वजह से है। अगर ऐसा ना होता तो शायद अब तक जमात खत्म हो चुकी होती। उनका कहना था कि यहाँ लोगों का जो मिजाज है वो वापस रिवायती सियासत की तरफ नहीं जाएंगे। उनके जो नज़रियात हैं ज़्यादा आज़ाद सोच रखते हैं और ख़ास तौर पर यहाँ नौजवान बराह रास्त इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सूबे में ज़्यादा वोट बैंक इस वक्त पीटीआई का है और पीटीआई ने इस सूबे के लिए एक रोड मैप दिया था और आस मंशूर पर अमल दरामद के लिए कोशिशें की थीं, जिनमें से कुछ पर अमल दरामद होता नजर आया। सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सियासी हवाले से खाली नारों पर नहीं आते बल्कि दानिशमंदाना फैसले करते हैं। उनके मुताबिक जब इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म सूबे की तरफ तवज्जो नहीं दी तो बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा। याद रहे कि तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ पेशावर, सवाबी और नौशहरा में कहीं 1 या 2 नशिस्तें जीत सकी थी। सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम के मुताबिक यहाँ लोग अगर किसी की हिमायत करते हैं तो दिल व जान से करते हैं और अगर मुस्तरद करना हो तो फिर सूद समेत वापस भी करते हैं।
दूसरी जानिब सहाफ़ी अली अकबर का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशतर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए थे। यहाँ लोग अब इस इंतज़ार में हैं कि पीटीआई के बारे में क्या फैसला होता है, और अगर पीटीआई पर पाबंदी आयद होती है तो पीटीआई के अंदर से महमूद खान ग्रुप तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में लोग पीपीपी की हिमायत कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान को मंगल के रोज़ 7वें मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन सी सियासी जमातें मकबूल हैं? सूबा खैबर पख्तूनख्वा को अगर देखा जाए तो जुग्राफियाई एतबार से ये 5 अहम इलाकों में तकसीम है, और हर इलाके में अलग जमात का तसल्लुत कायम रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन तमाम इलाकों में कामयाबियां हासिल हुई हैं। अगर हम सूबे के मरकजी शहर पेशावर और उसके करीबी शहर नौशहरा को देखें तो यहाँ एक दौर में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला होता था, और फिर यहाँ से एमएमए ने भी बेहतर कारकर्दगी दिखाई। चारसद्दा मर्दान और सवाबी के इलाकों में अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुकाबला रहा। यहाँ से आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ की जमात भी मैदान में रही, लेकिन चंद नशिस्तें ही हासिल कर पाई। यहाँ भी फिर पीटीआई का गलबा आ गया। इसी तरह मालाकन डिवीजन में जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और किसी हद तक मुस्लिम लीग नवाज के अहम हलके रहे हैं, और यहाँ से इन जमातों ने कामयाबियां हासिल की हैं। दैर के इलाके में जमात इस्लामी अब भी मजबूत जमात समझी जाती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा मुअस्सिर जमात पीटीआई ही सामने आई है। हज़ारा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात के तौर पर रही है, और यहाँ इस जमात ने मुतअद्दिद मरतबा कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन अब यहाँ भी पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। सूबे के जनूबी अजला में डेरा इस्माइल खान लकी मुरव्वत और बन्नू में जमीयत उलमा इस्लाम मकबूल जमात रही है, और यहाँ से मौलाना फजल अर रहमान उनके भाई और बेटे कामयाबी समेटते रहे हैं। जमीयत के कायदीन ने बन्नू जौरकर्क से भी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन यहाँ भी पीटीआई ने जमीयत के रहनुमाओं को शिकस्त दी और अपनी मकबूलियत कायम की।